अल्पसंख्यक विभाग के अभी जो जिला अध्यक्ष हैं सही मायने में चुने नहीं गए हैं। उसके माइनॉरिटी के जो सचिव हैं दिल्ली प्रदेश के रहमान, वो बराबर लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं और बराबर सुबह से लेकर शाम तक वहां पर मदद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया था कि इमरान प्रतापगढ़ी जी आए थे, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का जायजा लिया, उनकी समस्याएं सुनी और आगे अब क्या उनका आने का यहाँ आने के बाद उनका क्या फ़ायदा पब्लिक को मिलेगा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है, चलिए बात करते हैं। पहले हम रहमान जी से बातचीत करेंगे। रहमान जी, इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले प्रतापगढ़ी जी आए थे, उन्होंने यहाँ पर लोगों का जायजा लिया था, किस तरह से लोग परेशान हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी जी आए थे, जो माइनॉरिटी के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं और राज्यसभा मेंबर हैं। वो आए थे बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए, क्योंकि दिल्ली सरकार की नाकामी दिख रही है। वो पूरे जो लोग यहाँ पे प्रभावित है बाढ़ से, ना उनके पास खाना पहुँच रहा है, ना उनके पास टेंट है, ना उनके पास रहने के लिए कुछ भी है, ना सोने के लिए कुछ है। तो हालात इतने ख़राब हो गए। तो इमरान भाई आए थे और उन्होंने कहा है कि हम कल या परसों तक जितनी राहत हो सके, राहत सामग्री वो भेजेंगे पैक करके। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी का तो कहना है कि उन्होंने लोगों की समस्याओं को देखते हुए उनके सोने वगैरह का इंतजाम करने के लिए स्कूल में जगह बनाई है और खाना भी उनको बराबर से वितरण हो रहा है। आप लोग कह रहे हैं कोई उन्होंने हेल्प नहीं करी। देखिए, एक आप सोचिए मेरी बात, 5000 लोग हैं, एक स्कूल है। मान लीजिए अगर स्कूल की बात करें तो एक स्कूल में कितने लोग को आप एडजस्ट करेंगे? 5000 लोग हैं, नहीं कर सकते। तो आपको कहीं ना कहीं कैंप का इंतजाम करवाना चाहिए था। यहाँ पे टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, किसी के पास टॉयलेट का इंतजाम करवाना चाहिए था। यहाँ पे पानी पीने का नहीं है, किसी के पास पानी पीने का इंतजाम करवाना चाहिए था। ये सब जो है उसकी अरविंद केजरीवाल की नाकामी दिख रही है, निकम्मापन दिख रहा है। और ये शर्म की बात है कि पिछले 45 सालों में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि केजरीवाल जी नाकाम साबित हो गए हैं। यहाँ पे शीला जी के टाइम देखिए, पानी तो हर साल आता था, बट इस तरीके का हालात कभी नहीं बनते थे जो इस वर्ष बना है। सर, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगी। अभी आपने कहा कि केजरीवाल जी की नाकामी है, लेकिन केजरीवाल सरकार का ये आरोप है कि अगर बीजेपी चाहती तो इस तरह की जो आपातकालीन स्थिति हुई है वो होने से रोका जा सकता था, क्योंकि जो पानी हाथीकुंड बैराज से छोड़ा गया है उसके बगल में ही दूसरी नदी थी जो सूखी पड़ी हुई है। अगर पानी आधा वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता तो दिल्ली के ये हालात नहीं होते, तो क्या कहेंगे? नहीं, ये सवाल तो उठता है। देखिए, ये सवाल बनता भी है कि जब छोड़ दे, पर ये दोनों एक आपस की बात है। ये दोनों और मैंने बहुत पहले से ही बोला था, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं असल में। और देखिए, ये सवाल हमारे दोनों ही से है, दिल्ली सरकार से भी है और केंद्र से भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि यूपी की तरफ भी छोड़ा जा सकता था पानी, क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है उधर, दिल्ली की तरफ ही क्यों छोड़ा जा रहा है, ये सवाल तो उठता है। पर कहीं ना कहीं एक ही बारिश में दिल्ली का ये हालत आपने देखा होगा, पहली बारिश में क्या हो गया था। तो यह कहीं ना कहीं निकम्मी सरकार की ये नाकामी दिखती है कि क्या किया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों ही पार्टियों की आपसी साठगांठ की वजह से भुगत दिल्ली रही है? बिल्कुल, ये दोनों, ये अरविंद केजरीवाल की नाकामी दिख रही है। उन्होंने कहा था कि 90% पानी पहुंचाएंगे, 100% पानी पहुंचा दिया पूरी दिल्ली में। ये चीज़ आप देख लीजिए आज। तो सिंधवानी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आपने अभी रहमान जी की बातचीत सुनी, आप क्या कहेंगे? झीलों की नगरी बना दी है, उन्होंने कहा था केजरीवाल जी ने। हाँ, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि मैं झीलों की नगरी बनाऊंगा, बना दिया। अच्छा। और ये केजरीवाल जी का बहुत बड़ा मतलब कि इसमें डिफीट खा रहे हैं केजरीवाल जी। और साथ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर काम करा रही है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कोई अदर आदमी यहाँ घुस ना जाए। कांग्रेस को रोकने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट है ना, वोट बैंक जो आप जानते हैं, वो केजरीवाल के पास है। अगर बीजेपी उनके खिलाफ नहीं बोलेगी और वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेगा तो वोट कहाँ जाएगा। वो ये सोचेंगे लोग लड़ाई हो रही है, लेकिन दोनों एक ही जगह मिलके दोनों काम करा रहे हैं और दिल्ली के लिए गलत हो रहा है। सर, जैसे आपने कहा दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो एक कहावत भी है, दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर मजा लेता है। तो यहाँ पर दो बिल्लियाँ हो गई, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। तो बिल्ली जो बंदर रहा वो रहा कांग्रेस। तो कांग्रेस किस तरह से मजा लेगा? नहीं, बंदर नहीं रहा, वो दोनों मिलके लड़ रहे हैं। हाँ, वो बिल्ली। कांग्रेस का क्या फायदा है इसमें? कांग्रेस का फायदा ये है कि लोग समझ रहे हैं, लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हालात कहाँ से कहाँ बदतर हो गए हैं। जो शीला दीक्षित ने दिल्ली बनाई थी वो हालात आप देख रहे हैं। 45 साल 46 साल बाद आज उससे रुद्र रूप आपने पानी का देखा है, इस बार बाढ़ का देखा है। आज तक तो हुआ नहीं। पहले बीजेपी की गवर्नमेंट भी रही है, बीजेपी में शीला दीक्षित ने ऐसे आने दिया। लेकिन एक बात करने का तरीका और काम करने का तरीका होता है, जो इन दोनों ने मिलकर कराया कि चलो ख़त्म कर दो, देखा जाएगा जो होएगा। क्योंकि ये जितने भी जमुना के आसपास लोग रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी आपने पता है कि ओजोन लगवा रखा है इन लोगों ने, चाहे बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है जो है, आज सारे नेता उनके साथ ही हैं। तो ओजोन भी इन्होंने ही लगवाया और ये ख़त्म नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक ख़त्म कर दो, ओजोन ख़त्म मत करो। प्रमोद जी,
मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 45 साल पहले भी ऐसे बाढ़ आई थी, तो इसमें उस टाइम जो भी सरकार थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई सरकार का हाथ है जो बाढ़ इस वक्त आई है। ये तो आपातकालीन है, जो प्राकृतिक है। तो लेकिन लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकती है लोगों को, लेकिन कोई भी पहला कदम कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रहा है। 4 दिन हो गए हैं आज पब्लिक को परेशान होते हुए, तो आप क्या कहेंगे? पिछले 4 दिन से लगातार कांग्रेस की जो सिपाही है जनता की सेवा कर रही है, राशन बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं। लगातार 4 दिन से पूरे कांग्रेस के सिपाही जो कार्यकर्ता है लगे हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है, जो केंद्र सरकार है या दिल्ली सरकार है, जिसके पास बजट है, जिसके पास सब कुछ है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। सिर्फ कागजों में दिखाता है, टीवी पे आके न्यूज़ देता है कि मैंने राहत कैंप लगा दिया, मैंने इतने टॉयलेट लगवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। धरातल पे कुछ नहीं है। जो गोदी मीडिया है उनको उजागर नहीं करते, उनको दिखाता नहीं है। जो आप जैसे वंदना जी हैं, महेंद्र जी है, राइट प्लस हैं, जो लोगों को धरातल पे आके चीज़ें जो जनता की दुख तकलीफ है उसको शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा सेवा कर रही है। जहाँ तक पानी छोड़ने की बात है, वो हर साल छूटती है और सरकार को भी मालूम है कि बरसात का मौसम है तो कभी भी पानी आ सकता है। और जब पानी छोड़ना था उससे पहले अलर्ट आ गया। दिल्ली सरकार क्यों नहीं व्यवस्था किया? दिल्ली का जो बजट है बरसात के लिए जो रखा जाता है उसमें से 25% भी वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? सिर्फ लोगों को परेशान करते हैं, गुमराह करते हैं, टीवी पे आके मीठी मीठी बातें करके लोगों का दिल बहलाते हैं, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं कर रहे हैं। जनता परेशान है, दुखी है, आप देख ही रहे हैं यहाँ की हाल। तो कांग्रेस की महिला सिपाही भी हमारे साथ मौजूद है, जिनका घर इस बाढ़ के अंदर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, बाढ़ में तैर रहा है। इनसे ज्यादा अच्छी हालात और कोई नहीं बता पाएगा। इनसे बात करते हैं। मैडम, किस समस्या से आप जूझ रही हैं? हम तो हर तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं। घर में पानी है, पानी कहीं भी कुछ सामान निकालने के लिए कोई पहले से ही अल्टर भी नहीं बताया गया कि हाँ पानी बाढ़ आने वाला है, चाहे कुछ भी हमें बताया नहीं गया। ना कोई सुविधा है, ना कुछ है यहाँ पे। हर तरीके से बीमारी से लेके हर चीज़ से हम परेशान हैं। तो जो आपकी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, क्या उन्होंने ही आपकी मदद करी? हाँ, वो तो मदद लगातार लगे हुए हैं हमारे बीच में। तो अभी पानी उतर रहा है या अभी और चढ़ रहा है? अभी पानी उतर रहा है। पानी उतर रहा है। तो अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि बाढ़ की समस्या तो हुई यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग परेशान है, खासतौर पर महिलाएं परेशान है क्योंकि वॉशरूम के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। चलिए, पानी भी चढ़ा है, उतर जाएगा, लेकिन पानी उतरने के बाद जो आसार होंगे, जो बीमारियां फैलेंगी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैम, अब उसके लिए तो हम क्या जितना हमसे हो लगता है आपको कोरोना जैसे हालात फिर से आएंगे? जी बिल्कुल, उससे ज़्यादा महामारी फैलेगी मैम, क्योंकि पानी जाने के बाद आपको पता है कितनी कई तरह की बीमारियां आएंगी, तब उससे ज़्यादा ही हालात ख़राब होंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो मौजूदा दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो जो दिल्ली को पेरिस बनाना चाहते थे या पेरिस बना दी थी, आज देख ली पेरिस का क्या हाल है। लेकिन ये तो प्राकृतिक आपदा है ना? यार बिल्कुल प्राकृतिक आपदा है, लेकिन एक मुख्यमंत्री को, एक सरकार, चुनी हुई सरकार को कुछ इंतजाम तो करने चाहिए थे। जब यहाँ पर बाढ़ आ चुकी उसके बाद इंतजाम कर देते। आज कितने दिन हो गए? कम से कम 6 दिन इस बाढ़ में लोगों को डूबते हुए हो गए। एक टॉयलेट का, इस जनता के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं कर सकते, वॉशरूम का इंतजाम नहीं कर सकते, उनको खाने का इंतजाम नहीं कर सकते, फिर किस बात के मुख्यमंत्री बनते हैं? इससे बेहतर तो कांग्रेस, जो अब से पहले भी बाढ़ में कांग्रेस ने इतना साथ दिया, यहाँ टॉयलेट भी लगवा दी, खाना बांटा, अपनी तरफ से किसी कोई खाना नहीं बांट रहा है। यहाँ पर जनता की मदद कर रही है। सर, कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की ही बात चलिए हम कर लेते हैं। कांग्रेस की इस जिला की जिम्मेदारी जिन जिला अध्यक्ष को दी थी अल्पसंख्यक विभाग की, क्योंकि यहाँ पे अल्पसंख्यक बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन वो खुद ही नदारत है, वो खुद ही लोगों की समस्या सॉल्व करने नहीं आया, तो और किससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आए हैं। राहुल गांधी जी ने एक यात्रा शुरू करी थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोहब्बत की दुकान खोलने की। आज वाकई में ही लोगों को मोहब्बत की जरूरत है, तो कांग्रेस किस तरह की मोहब्बत? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने मोहब्बत की जो दुकान खोली थी, जो दुकान चलाई थी, वो दुकान नहीं थी, वो एक अभियान था। जो नफरत हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने जो नफरत फैला रखी है, राहुल जी उस नफरत को खत्म कर भाईचारा और एकता की मिसाल वो बन रहे हैं। और आज हिंदुस्तान की 70% जनता राहुल जी से खुश होकर कांग्रेस को